हिंदुस्तान में आजादी की 75वीं सालगिरह पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया, लेकिन पाकिस्तान में खुशी कम है, मातम ज्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की गली मोहल्लों में यही बात हो रही है। आजादी के बाद देखो हिंदुस्तान कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां रह गया। फर्क इतना ही है कि वो हमारा खून चूस रहे हैं और वो मुसलमान है। अदरवाइज जो आम है ना, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो आज़ादी का मकसद था वो नहीं हम हासिल कर। इंडिया की गवर्नमेंट को मैं सलूट पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। उनकी अच्छी चीज़ है कि उनका कल्चर मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि सारे इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं और दैट इज़ गुड। मैंने तो एक वीडियो देख रहा था, उसी वीडियो में ऐसा था कि लोग मेड इन पाकिस्तान खरीदना ही पसंद नहीं करते। जहाँ पे पाकिस्तान इवन पाकिस्तान में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लेकिन उस पर लिखा हुआ मेड इन बांग्लादेश और मेड इन चाइना। पाकिस्तान जब भी रोता है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता है। दुनिया के नक्शे में आए पाकिस्तान को 75 साल होने वाले। इन 75 सालों में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अस्तित्व को मिटाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान समाया हुआ है। आज पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, जबकि बंटवारे से पहले हिंदुस्तान का यह हिस्सा विश्व का सबसे अमीर इलाका हुआ करता था, जहां पर कारोबार इतना ज्यादा होता था कि यहां पर बैंक तक खोलना पड़ा। बर्बाद पाकिस्तान में आज भी इसके निशान बाकी है। इस वक्त ये जो दुकान है आपकी, इसके ऊपर हिंदुओं का एक बैंक है, आपको पता है इसके बारे में? जी, हमने अपने बड़ों से सुना है, दादा परदादा से यही बात सुनी है कि 1805 में ये इंडिया में बना था। बाद में उन्होंने 1890 में के 1900 कुछ में उन्होंने यहाँ पे इसकी तमीर की थी। और जब तमीर की थी ना, तब उन्होंने सबके आगे पर्दा डाल के फिर उन्होंने तमीर की थी। ये 2 पिलर उन्होंने खड़े किए थे। हमारे बड़े कहते हैं यहाँ पे हमने बजरी देखी हुई है सारी। तो जब सुबह जब आए थे, हमने बजरी से 2 पिलर खड़े हुए देखे थे, तब की ये बिल्डिंग खड़ी। जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ा हुआ था, तब हमारे बड़े कहते हैं यहाँ पे 2 माह आग लगी रही है इस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन आज भी ये बिल्डिंग मजबूत है। कम से कम इसको 100 साल से ऊपर हो चुकी है बिल्डिंग को, कि उन्होंने इस तरह से बिल्डिंग बनाई है जैसे भी उन्होंने बनाई है। लेकिन उन्होंने पहले नीयत से लोग चीज़ें काम करते थे। अब तो लोग कहते हैं बस ठीक है, 4 दिन के बाद भी दोबारा नए सिरे से। अब ये और यहाँ पे ये 7 बोली बाग है हिंदुओं का, वहाँ पे आगे बीच में दरमियान में दरख्त भी लगा हुआ है। अक्सर पहले यहाँ पे बोली में आते थे लोग, हिंदू वगैरह सिख वगैरह आते थे, वो जो भी अपनी इबादत के लिए वो जो करते थे। पाकिस्तान की कुर्सी पर कोई भी बैठे, उसका एक ही एजेंडा होता है, एंटी हिंदुस्तान नैरेटिव चलाना, इस्लाम की बात करना और कश्मीर का ख्वाब दिखाना। लेकिन पाकिस्तान की जनता हिंदुस्तान को क्या सोचती है, क्या कहती है, वो क्या चाहती है, यह पाकिस्तान की मेन मीडिया कभी नहीं दिखाती है। उनका कल्चर बहुत ही एनरिच है, काफ़ी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ वहाँ पाई जाती हैं। फेसबुक पे मैं फॉलो करती रहती हूँ इंडियन वीडियोस को, ब्लॉगर्स को, फूड ब्लॉगर्स को, तो उनका स्ट्रीट फूड मुझे बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, स्ट्रीट फूड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? उनका स्ट्रीट फूड में कोई एक स्पेशलिटी? यस, स्पेशलिटी नहीं, डिफरेंट वो बनाते हैं बर्गर और इस तरह के ना। तो वो आई विश कि मैं इंडिया जाऊँ तो उनका स्ट्रीट फूड ज़रूर एक्सप्लोर। उनकी अच्छी चीज़ है कि उनका कल्चर मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि सारे इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं और दैट इज़ गुड। मेरे ख्याल से कि जो इंडियन पीपल हैं वो एनिमल लवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर देखा जाए तो उनके घर में जो है वो पेट एनिमल्स जो हैं वो उन्होंने रखे होते हैं और वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लव देते हैं, उनकी केयर करते हैं, मतलब उनको एक एज अ फैमिली मेम्बर लेते हैं वो पेट एनिमल्स। अगर कंपेयर किया जाए हमारी कंट्री से, ओके, तो हम लोग मतलब बहुत कम है कि घर में डॉग्स वगैरह रखे हैं। कुछ हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है इस हवाले से, और हम मतलब इतना एनिमल्स को जो है वो लव देते भी नहीं हैं। और इसकी अच्छी चीज़ ये है इंडिया की कि जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत मोटिवेटिव है और बहुत अच्छे से चलती है। इंडिया हमारे से कहीं बेहतर और बड़ी डेमोक्रेसी है, ये उनकी अच्छी चीज़ है। और उनके पॉलिटिशियंस अपने अंदर अपनी स्टेट के बारे में लॉयल्टी रखते हैं। पाकिस्तानी जनरल बाजवा से लेकर इमरान खान और शहबाज शरीफ तक हर कोई भारत के खिलाफ मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश करता है, भारतीय मुसलमानों को भड़काने की साजिश रचता है। अब जरा सुनिए उसी मुल्क के लोग हिंदुस्तानी मुस्लिम के बारे में क्या सोचते हैं। भारतीय मुस्लिम पर पाकिस्तानी जनता की बेबाक राय जानिए।
जो खुशी जो है ना ओवरऑल देखी जाती है कि वो लोग खुशहाल है कि नहीं। आप देखिए उनकी इकॉनमी या उनमें कारोबार, स्किल, विल, या जो वो पढ़े लिखे मेंटली तौर पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग है। अरे इस्लाम के नाम पे जो जगीरदार हैं या जो वडेरे हैं या जो सरमायादार हैं वो हम पे मसलत हो गए हैं। उनमें फ़र्क इतना ही है कि वो हमारा खून चूस रहे हैं और वो मुसलमान है। अदरवाइज़ जो आम है ना, हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन जो आज़ादी का मकसद था वो नहीं हम हासिल कर। इंडिया के मुसलमानों को कि वो पाकिस्तान आ जाएं तो वो इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं आना चाहेंगे, वो देयर सेटल देयर, उनकी जायदादें हैं, कौन छोड़ के आएगा उधर यार। तो फिर मुसलमानों से मुसलमानों का प्यार तो होगा ना कि वो प्यार है कि बस कागजी रह गया बेटा प्यार, यहाँ पे कौन सा प्यार रह गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फर्क है, ये किसी हिंदुस्तानी को समझाने की जरूरत नहीं है। जब आप सरहद पार देखेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक की कमेंट्री सुनेंगे, उनकी हालत देखेंगे तो दुख भी होगा, हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि यही जिन्ना का पाकिस्तान है जिसके लिए लाखों लोगों का खून बहाया गया था। हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर उनकी 75,000 जो स्टार्टअप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे बताएं जितनी लगन से वो काम कर रहे हैं, जितने हार्डवर्क से वो काम कर रहे हैं, 75,000 स्टार्टअप्स एक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, जितने भी दुनिया के बड़े ब्रांड्स निकाल लें आप, उनकी फ्रेंचाइजीज हैं इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान में दिखा लें आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं है। मैंने तो एक वीडियो देख रहा था, उसी वीडियो में ऐसा था कि लोग मेड इन पाकिस्तान खरीदना ही पसंद नहीं करते। जहाँ पे पाकिस्तान इवन पाकिस्तान में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं लेकिन उस पर लिखा हुआ मेड इन बांग्लादेश और मेड इन चाइना, वो तो बहुत आगे है। वहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ आमरीत नहीं है बेसिकली, वहाँ आज़ाद हुए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बेहतर यह है कि उन्होंने IT सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया। आप अगर IPL का सिर्फ उनकी देख रहे हैं उससे कितनी मनी जनरेट कर रहे हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई एक IPL अभी उन्होंने 2 टीमें नहीं बनाई है, वो 42,000 करोड़ में बिकी हैं। उनके हमारे 2.5 रुपये, उनका 1 रुपया, तो वो 82-83 हज़ार करोड़ रुपया बनता है। तो खुद देखें अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, अपने लड़कों पे, बच्चों पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो उनको गोल्ड मेडल ले आके दे रहे हैं। तो बेसिक चीज़ ये होती है कि हमने तवज्जो ही नहीं दी, हमारे यहाँ सिर्फ जोड़ तोड़ होता रहा और जोड़ तोड़ में हम पीछे रह गए। पाकिस्तान में आज भी जिन्ना का नाम लिया जाता है, मगर वजह कुछ और है। जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का सबक मौत से पहले ही मिल गया था। मरने के बाद भी पाकिस्तान उनको कोसता रहता है। लास्ट जब 20 ईयर्स या 30 ईयर्स को हम देखते हैं तो उसमें तो एक मुकम्मल तबाही हमें नजर आती है, लेकिन उसके मुकाबले में जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं, शुरू में जिस तरह आपने भी बताया कि वीक नजर आता था, मतलब फाइनेंशियली, लेकिन आज वो कहाँ पे खड़ा है। वो मतलब ना IMF के सामने जाता है, यूरोप को जाके मतलब ठीक ठाक किस्म का जवाब दे के आता है, अमेरिका को कहते हैं हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, भाई हमारा अपना मसला है, हमें अगर ये सूट करेगा तो हम करेंगे। मतलब अपने फैसले जो है न्यू दिल्ली में करते हैं, लेकिन हमारे फैसले सर इस्लामाबाद के या तो पिंडी में होते हैं या फिर रियाद में होते हैं या फिर वॉशिंगटन में होते हैं या कहीं और। ये उनकी लीडरशिप का एक विजन था जो कांग्रेस के अंदर थोड़ा बहुत था, लेकिन अब तो बहुत ही है कि व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन। आपके मुल्क को तो इस्लामिक रियासत बनाया, आपका लेटर P जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस्लाम में। इतनी हंसने की बात है ना ये। आप कह ही नहीं सकते पाकिस्तान किसी इस्लामी जबान में, तो लेटर P तो है ही नहीं। तो अल पाकिस्तान का क्या होगा, मजाक ही उड़ाया जाएगा ना। फिर आपने हशर किया अपने लोगों का, आपने खान साहब की गवर्नमेंट फ्रंटियर में डिसॉल्व की, जिना साहब ने दौलताना को बुलाया कि वो ममदोद की गवर्नमेंट डिसॉल्व करो, खोड़ों को बना दिया आपने। यानी हर जगह मोहम्मद अली जिना, जो कि उन्होंने माउंटबैटन से पूछा कि ज्यादा बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नर जनरल को। उन्होंने कहा गवर्नर जनरल का रैंक जो होता है वो क्राउन के हिसाब से इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन। इन्होंने इलेक्ट किया कि हाँ तो फिर मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। एंड ना सिर्फ ये बल्कि फिर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में जिना प्रिसाइड कर रहा है एज गवर्नर जनरल, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वहां बैठ के वो अपने कंट्री के लॉ मिनिस्टर को निकाल देता है कि हम कश्मीर डिस्कस कर रहे हैं और आप हिंदू हैं तो आप यहां से प्लीज निकल जाइए। किसी भी देश के लिए, सरकार के लिए, देशवासियों के लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। उनका दुश्मन मुल्क उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े
उनके सम्मान में सिर झुकाए। हिंदुस्तान का नाम सुनकर पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें शर्म करनी चाहिए उनको देख के कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कौम के लिए, अपने हीरोज़ के लिए या अपने जो स्टूडेंट्स हैं। इंडिया की गवर्नमेंट को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है आपके थ्रू, स्क्रीन पे, लाइव या जिस तरह भी है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि पहले तो हमारी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। किसान में तमाम चीज़ें मतलब इंडिया की वॉच की जाती है, मूवीज़ हैं, ड्रामाज हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इंडिया से ये सबक मिल रहा है कि हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ रहेंगे और थे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, मैं वाज़ह नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है कि आप लोग भी ये तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है या इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है और इंडिया में जो भी क्या उसका नाम है इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को इंडिया से तो जाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के मामले में एक छोटा सा बच्चा है ना। पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन आप इस वजह से भी नहीं कर सकते बिकॉज के उधर की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क आ जाए उसमें। सो इंडिया बेहतर है। इंडिया थोड़ी सी इसलिए बेहतर है कि वो उनमें अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिविजुअल सोचती है, अपना पहले सोचती है, अवाम का या मुल्क का बाद में सोचती है। ये लोग भी अब सारे इंडिया को ही ना फॉलो करने लग गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इंडिया को ही कट गया है। आत्मनिर्भर ये शब्द कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये बात आज पाकिस्तान को देखकर समझा जा सकता है। पाकिस्तान पहले अमेरिका के पीछे भागा, फिर सऊदी अरब के चक्कर लगाए, अब चीन को आका बनाए हुए है। नतीजा पाकिस्तान की सियासत से लेकर सांस तक दूसरों पर निर्भर हो चुकी है। कि इंडिया के पास एक फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे पास नहीं है। वही मैं फिर दोबारा वही कहूँगी, हम जब फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जो हमें बनाने नहीं दी जाती, हमें लगाया जाता है कि आप इसे दुश्मनी करें, उसे दुश्मनी करें। मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा करीब मुल्क है और हम एक टाइम पे एक मुल्क थे, अब हम डिवाइड हो चुके हैं। बेसिकली पाकिस्तान को बिल्कुल, मुझे जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें इंडिया के साथ पैचअप हो गए। इकोनॉमी के लिहाज से, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए इंडिया के साथ हमें पैचअप करना चाहिए, कारोबार के लिहाज से, तिजारती लिहाज से। अपना हमारे पॉलिटिशियंस बाहर से लोन लेकर खुद ज़्यादा साइफन आउट करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है। अब हमारे डेट्स जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए पिछले 30 सालों में, ये हमारे पॉलिटिशियंस और लीडर्स का कसूर है। इसमें इंडिया तक को तो कोई कसूर नहीं। हम पहले अपने आप को सही करें। 75 साल में पाकिस्तानियों को इतना समझ में आ गया, हिंदुस्तान से अलग होना उसकी सबसे बड़ी भूल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।